मैं मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी मंगल वैदिक स्कूल से। प्यारे बच्चों और भाइयों, श्री राम के कहने से लक्ष्मण जी ने वैदिक विद्वानों को बुलाकर सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथों से उसे मुकुट पहनाकर तिलक किया। वैदिक विद्वानों ने मंत्रों का पाठ किया। फिर अंगद को युवराज के पद पर बिठाकर लक्ष्मण जी श्री राम के पास ऋष्यमुख पर्वत पर आ गए। आषाढ़ मास चालू हो गया। अब आसमान में बादल छा गए, वर्षा शुरू हो गई, नदियों और तालाबों में पानी भर गया। सभी के मार्गों में बाधा उत्पन्न हो गई। अब न कोई राहगीर बाहर निकलता था, न कहीं जाता था। सुग्रीव राजपाट और पत्नी को पाकर विषयों में लीन हो गया। श्री राम और लक्ष्मण जी पर्वत पर दोनों योग साधना करते और ऋषियों से उपदेश सुनते। इसी तरह जब उन्हें सीता की याद आती तो लक्ष्मण जी श्री राम को धैर्य रखने की प्रार्थना करते। अब इसी तरह करते करते 3.5 महीने कब गुजर गए पता नहीं चला। अब क्वार मास शुरू हो गया। नदियों में पानी कम हो जाने से रास्ते साफ हो गए। कांसों में सफ़ेद बाल आ गई। क्वार मास की अमावस्या हो गई। तब राम ने कहा, हे लक्ष्मण, सुग्रीव राजपाट पाकर हमारे वचन को भूल गया है। उसे पंपापुर में जाकर वचन की याद दिलाऊं। अगर आनाकानी करे तो याद दिलाना, जिस बाण से हमने बाली को मारा है वह बाण अभी हमारे तरकस में मौजूद है। तब लक्ष्मण जी ने पंपापुर की तरफ चल दिए। हनुमान जी ने सुग्रीव को जाकर श्री राम के कार्यों की याद दिलाई तो सुग्रीव ने कहा कि चारों तरफ से वानर वीरों को संदेश भेजकर पंपापुर में बुलाओ, श्री राम का कार्य करना है। तभी द्वारपालों ने हनुमान जी को बताया, हे मंत्री जी, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी महल के बाहर आ गए हैं। वह बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। धनुष पर उन्होंने बाण चढ़ा रखा है। महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। तब हनुमान जी ने अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग किया। सुग्रीव को बताया कि लक्ष्मण जी आए हैं। तो सुग्रीव बहुत घबरा गया। उसने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, आप ही इस समस्या का समाधान करें। तब हनुमान जी देवी तारा के पास गए, सारी बात बताई। तब तारा ने कहा कि हे हनुमान जी, लक्ष्मण जी को अतिथिशाला में आदर के साथ बिठाओ, मैं उनका क्रोध का शांत कर दूंगी। फिर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, अतिथि गृह में लेकर उत्तम आसन पर बैठाया। तब तारा आरती का थाल लेकर अतिथि गृह में आई। उन्होंने लक्ष्मण जी की आरती उतारी। तब लक्ष्मण जी ने देवी तारा के चरण स्पर्श किए। तारा ने कहा, हे सुमित्रानंदन, सुग्रीव अपनी पत्नी से कई सालों से अलग रह रहा था, उससे भूल हुई है, श्री राम के कार्य को नहीं किया है। हे सुमित्रानंदन, मैं तारा सुग्रीव की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सुग्रीव को आप माफ़ कर दो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे देवी, आप मेरी माता के समान हैं, आप मुझसे माफ़ी न मांगें, पर सुग्रीव से कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तभी सुग्रीव जी आ गए। उन्होंने लक्ष्मण जी का आदर सत्कार किया। फिर सभी लोग श्री राम के पास आए। फिर सुग्रीव ने कहा कि आज से 5 दिन बाद वानर वीरों का आना शुरू हो जाएगा। क्वार मास की 10वीं तिथि आने वाली है। उसी दिन उन्होंने सहयोग के लिए सभी वानर वीरों को देवी सीता के लिए प्रस्थान करेंगे। सुग्रीव पंपापुर में आ गए। 5 दिन बाद वानर वीरों की टोली पंपापुर में आनी शुरू हो गई। वानर राज सुग्रीव की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। तारों से आकाश गूंजने लगा।
आज क्वार मास की सूदी की 10वीं तिथि है। ये वही तिथि है जिसे आजकल लोग दशहरा के नाम से जाना जाता है। उसी दिन सीता माता की खोज करने के लिए वानर वीरों इकट्ठे हुए। तब श्री राम के पास सुग्रीव आए। उन्होंने 3 टोली बनाकर तीनों दिशाओं में भेज दी। सुग्रीव जी ने उनकी भौगोलिक स्थिति बताई। अब दक्षिण दिशा के लिए सुग्रीव ने आर्यजामवंत जी, अंगद और हनुमान के साथ उत्तम वीरों को भेजने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि जटायु ने कहा था कि रावण सीता जी को अपने विमान में दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सभी वीरों ने जाने से पहले सुग्रीव ने उन्हें बताया कि उधर समुद्र है, जो वीर पानी में तैरना जानता हो वही वीर समुद्र में जाए। तब श्री राम ने पूछा कि हे सुग्रीव, तुम सभी देशों की भौगोलिक स्थिति कैसे मालूम है? तब सुग्रीव ने कहा, हे राम, मैं और बाली से बचने के लिए सारी पृथ्वी पर घूमा था। मैं आगे आगे और बाली मेरे पीछे पीछे था, इसलिए मैं जानता हूँ कि कहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है। फिर सभी वानर वीरों ने चलने से पहले अपने अपने हथियारों की पूजा की, यानी उनका निरीक्षण किया। आज भी मृत्यु और महान पुरुष अपने अपने हथियारों की पूजा करते हैं। तब श्री राम जी ने सुग्रीव से आज्ञा दी कि हनुमान जी को बुलाओ। उन्हें अपनी अंगूठी दी, जिससे सीता जी विश्वास कर सकें कि श्री राम ने हनुमान को भेजा है। सभी वीर टोली बनाकर दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। सभी पहाड़ों और गुफाओं में सीता को खोजते हुए एक ऐसी जगह वन में पहुँचे जहाँ पानी का कोई नाम निशान नहीं था। सभी लोग प्यास से घबरा गए। उन्होंने देखा कि कुछ पक्षी एक गुफा से पानी में भीगते हुए निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुफा के अंदर पानी है, हमें अंदर जाना चाहिए। अंदर जाकर देखा तो पानी का वहाँ तालाब था। एक आश्रम में एक तपस्विनी तपस्या कर रही थी। सभी वानर वीरों ने उन्हें प्रणाम किया, आने का कारण बताया। हम श्री राम के कहने से देवी सीता को खोजने जा रहे हैं। तब उस तपस्विनी ने कहा कि आप पानी पीजिए और सुंदर फल खाइए। मैं तुम्हें अपने योग बल से समुद्र के किनारे तक पहुंचा सकती हूँ, फिर आप आगे जाकर खोज करना। सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद की। उस तपस्विनी ने अपने योग बल से सभी वीरों को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। फिर सभी ने अपने अपने नेत्र खोले तो समुद्र के किनारे खड़े थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने विशाल समुद्र को पार करने के लिए आपस में विचार करने लगे, कौन वीर इस विशाल समुद्र को पार कर लंका जा सकता है। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।